न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पतंजलि से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफीनामे के ओरिजिनल न्यूज़पेपर दाखिल करने के लिए कहा है, यानी कि कहा है जो माफीनामा आपकी तरफ से अखबार में छपवाया गया उसकी ओरिजिनल कॉपी हमें दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा विभाग ने 10 अप्रैल के बाद कार्रवाई की है और जिस तरीके से 10 अप्रैल के बाद ये माफीनामा सामने आया, मामले पर 14 मई को अब अगली सुनवाई का दिन दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मिथिलेश कुमार से कई सवाल भी पूछे हैं। जॉइंट डायरेक्टर हैं मिथिलेश कुमार, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। ये पूछा गया पिछले 9 महीने में आपने क्या कार्रवाई की, हलफनामा दायर कर बताएं कि 9 महीने में आखिर क्या आपकी तरफ से किया गया। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जॉइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार को फटकार लगी है, लेकिन बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, इनकी तरफ से क्या जवाब दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी की, क्या है अपडेट? देखिए रचना, चूंकि जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मिथिलेश कुमार, इनको पहले भी फटकार लगती रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो सबसे दिलचस्प वाकया हुआ वो ये है कि आईएमए के जो नए अध्यक्ष हैं श्री कुमारन, उन्होंने एक नया बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार डॉक्टरों पर टिप्पणी की थी उसको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये बात नागवार गुजरी। जब मुकुल रोहतगी, बाबा रामदेव के वकील, ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई तो उन्होंने कहा कि आप इस बयान को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाए, यानी जो उन्होंने साक्षात्कार दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसे रिकॉर्ड पर लाए और जो पेपर में उनके बयान छपे हुए हैं उसे रिकॉर्ड पर लाए और हम सुनवाई करेंगे। तो आप ये तय मान के चलिए कि बाबा रामदेव के बाद अगर कोई दूसरा नंबर आएगा तो वो आईएमए के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नंबर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके बयानों से खुश नहीं है। अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड के आयुष विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर। दरअसल कुछ 5 हलफनामे जो थे वो फाइल हुए थे, यानी 2018 से लेकर 2024 तक जो भी लोग इस पद पर थे उन्होंने अपने हलफनामे दाखिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इन हलफनामों को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम इस हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। इन हलफनामों में इस बात का तो जिक्र है कि हमने नोटिस किया, ये किया, लेकिन क्या कार्रवाई हुई उस बात का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 10 अप्रैल के बाद, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का ने ऑर्डर दिया उसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई पहले भी तो हो सकती थी और यही सवाल मिथिलेश कुमार, जो इस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा गया। हालांकि उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी जब मामले की सुनवाई पूरी हुई, अंत में कोर्ट ने उनकी प्रशंसा की कि देर से ही सही आपने कार्रवाई तो की। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, कम से कम आप जगे तो कार्रवाई तो की। और उन्होंने इस बात को भी हिदायत दी कि ये कार्रवाई यही नहीं रुक जानी चाहिए, ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। और इससे पहले के जो वहां पर ज्वाइंट डायरेक्टर तैनात थे, उनके कुल 5 लोग थे, उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि जो शिकायतें आपके पास आई हैं उनमें से एक शिकायत जो थी वो पीएमओ की तरफ से थी, जिसमें पतंजलि के खिलाफ कई शिकायतें थी और उस पर पीएमओ ने ये कहा था आयुष विभाग को कि आप अपनी तरफ से इन पर कार्रवाई करिए, आप इनकी फैक्ट्स को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी से पूछा कि क्या कभी आप ग्राउंड पर गए, क्या कभी आपने इंस्पेक्शन किया, क्या आपने किस तरह की कार्रवाई की, ये बताइए। इनका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं था। चूंकि ये लोग पहली बार अदालत में आए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम आपको एक मौका देते हैं, एक नया हलफनामा दाखिल करिए और हम 14 मई को सुनवाई करेंगे। अब हम बाबा रामदेव पर आ जाते हैं। बाबा रामदेव की क्या कहूं, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। हर वो चीज कर चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट चाहता था, लेकिन वो चीजें जो है वो सही ढंग से, सही सीक्वेंस में नहीं आ पाई। नहीं तो मुझे लगता है कि आज ही बाबा रामदेव के खिलाफ मामला खत्म हो सकता था। क्योंकि जो उन्होंने माफीनामा छपवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि माफीनामे के ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में जमा कराया जाए, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा ना करके ई डॉक्यूमेंट जो होता है, ई डॉक्यूमेंट वो होता है, जस्ट सपोज करिए कि हमने किसी पेपर में छपा है, उसकी फोटो खींच के हमने डाल दी। कोर्ट ने ये नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए नहीं गए। कोर्ट ने कहा कि फिर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उनकी तरफ से मुकुल रोहतगी ने बाकायदा पेपर में दिखाया कि नहीं, हमने छपवाया है। कोर्ट ने कहा हम आपकी सारी बात मानते हैं, लेकिन हमारा आदेश क्या था? हमारा आदेश तो ये था ना कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी पूरे पेपर की जो एक पन्ना होगा जहां पर आपने वो छपवाया हो, वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट में दाखिल करिए। किस दिन का पेपर था और आपने जो माफी मांगा है उसको हाईलाइट करिए, यही तो हमने कहा था। फिर मुकुल की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम इसको 2 दिनों के भीतर करके देंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इनकी तरफ से कुछ कंफ्यूजन हुआ था, यानी बाबा रामदेव की वकीलों की तरफ से, हम एक और मौका देते हैं इन्हें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा करें
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 मई को सुनवाई करेगा। तो जो 14 मई को सुनवाई होगी, बाबा रामदेव के पार्ट को हम हटा दें तो दो सुनवाई अब अहम हो जाएगी। पहला, आईएमए के अध्यक्ष का बयान। आप ये तय मान के चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी जो आज हमें कोर्ट रूम में दिखी है, अगर वैसी ही रही तो वो भी तलब होंगे। और दूसरा, उत्तराखंड के आयुष विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है पिछले 6 सालों में। 10 अप्रैल की बात नहीं रह गई है, 10 अप्रैल से पहले जो शिकायतें आई हैं उस पर क्या कार्रवाई की गई है वो अदालत को बताना पड़ेगा। तो इन दो एस्पेक्ट्स पर ये पूरे मामले की सुनवाई चलेगी। और एक सुनवाई जो 7 मई को शुरू होगी, वो सुनवाई अलग होगी, क्योंकि इसमें जो दूसरी कंपनियों के जो भ्रामक विज्ञापन है उन मामलों में सभी स्टेट्स की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको जवाब देना है। तो इस हिस्से के यानी इस पूरे मामले के दो अलग अलग चैप्टर बन चुके हैं। एक जिसमें सभी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आएंगे, एक जो बाबा रामदेव और पतंजलि से संबंधित है। यानी मुश्किलें जिस तरीके से आशीष आप बता रहे हैं, मामले अलग अलग जरूर हो सकते हैं, अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, लेकिन परेशानी कुल मिलाकर पतंजलि, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण की तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई संशय बचा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण आज पहुंचे, उनसे पूछा गया, कुछ दवाएं जो बैन की गई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जिन पर बैन लगा है उनको लेकर भी सवाल पूछा गया, जवाब कुछ दिया नहीं, जैसा कि हर बार भी हम देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ गए और कोर्ट से अपनी पेशी को लेकर, यानी कि हर बार मैंडेटरी तौर पर पेशी हो, इसको लेकर भी छूट की मांग की है। आशीष ने तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका।